इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें ये बताने जा रहा हूँ। बिना पढ़े 95% अंक कैसे लाएं 10 और 12 के लिए मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप इसके लिए क्या करें, आपको कॉपी में क्या लिखना है ये मैं ट्रिक लेकर आपके लिए आया हूँ। आपको कैसे लिखना चाहिए ये मैं आपको इसके माध्यम से बताऊँगा। पूरी जानकारी वीडियो में देखें। पूरी ये सब की इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। आप 95% अंक आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये आपको ट्रिक देने जा रहा हूँ। सबसे पहला रूल आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। सबसे पहला रूल है हमारा, सबसे पहला रूल पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहला रूल है, सबसे पहले आप एग्जाम में काला और नीला पेन लेकर जाएं। इसके अलावा आपको कोई पेन लेकर नहीं जाना है। एक काला और नीला पेन ले जाएं, एक काला और नीला स्केल लेकर जाएं। इसके अलावा आपको बोर्ड में कुछ नहीं लेकर जाना है। सबसे पहले आपको पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक निश्चित समय में दिया जाएगा। एक निश्चित समय आपको दिया जाएगी और आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको सबसे पहले हल कर लेने। एक निश्चित समय के अंदर 30 मिनट, 35 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जो आपको लगे उसी समय सीमा के अंदर उन ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छे से हल कर लें। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपको प्रश्न नंबर 1 दिया जाएगा। जैसे ऑब्जेक्टिव का है, इसमें लिखा रहेगा कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो आपको ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन दिए रहेंगे। इसमें एक ऑप्शन आपको चूज करना है, वही ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है। इसी तरह आपको हर ऑब्जेक्टिव प्रश्न में करना है। जैसे ऑब्जेक्टिव नंबर 2 आ जाए, उसके भी 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन को आपको टिक करना है। आगे हम आपको रूल नंबर 2 बताने जा रहे हैं। हमारा रूल नंबर 2 ये कहता है कि उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न लिखना है। जो सब्जेक्टिव प्रश्न का मतलब जो प्रश्न कॉपी पर लिखे जाते हैं, इसे आप बहुत ही अच्छे से कॉपी पर लिखें। सबसे पहले फर्स्ट पेज में आप कटपीट ना करें। फर्स्ट पेज पर आपको कटपीट नहीं करना है, थोड़ा भी नहीं काटना है। अच्छे से स्वच्छ आंसर लिखें। जो आंसर आपको सबसे ज़्यादा आता है उसी आंसर को फर्स्ट पेज पर लिखने की कोशिश करें। अगर नहीं आ रहा है तब भी आप जो भी आंसर लिखें उसमें आप काटपीट ना करें, स्वच्छता से लिखें। आपको राइटिंग जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखो। राइटिंग जितनी अच्छी हो सके उतना अच्छा बना कर बढ़िया राइटिंग से लिखो। हेडिंगों का प्रयोग करो जिससे एग्जामिनर को कॉपी देखने में अच्छी लगे। स्वच्छ कॉपी लिखें। आगे है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में जब आपको प्रश्न कॉपी मिलेगा उस समय आप प्रश्न को सही सही ज़रूर पढ़ें। सबसे पहले आपको अगर प्रश्न कॉपी मिले तो उसके प्रश्न को अच्छे से पढ़ें और उसे समझें। कॉपी में गाना, गाली, कसम बिल्कुल भी ना लिखें। 1% आपको गाना, गाली और कसम बिल्कुल भी नहीं लिखना। 101% आपको मैं आगे बताऊंगा कि क्या लिखना है कॉपी में और फुल मार्क्स कैसे आएंगे, मैं आपको ये बताऊंगा। आपको कॉपी में गाना, गाली और कसम ये सब लिखने से नंबर नहीं मिलते हैं। इससे एग्जामिनर को एक गलत संकेत पड़ेगा अगर वो देखेगा तो। इससे आपको बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर नहीं मिलने वाले हैं। हमारा चौथा नंबर रूल है। हमारा चौथा नंबर रूल ये कहता है कि सभी प्रश्नों का उत्तर ज़रूर लिखें और कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है। कोई भी प्रश्न हमें छोड़कर नहीं आना है, चाहे वो प्रश्न हमको आए या ना आए। हमें सभी प्रश्नों के उत्तर ज़रूर लिखने हैं। सबसे पहले अगर आपको आता है तो पूरा लिखें, नहीं आता तो आधा भी ज़रूर लिखें। अगर आपको कोई प्रश्न अच्छे से आ रहा है तो उसे पूरा ज़रूर लिखें। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसे आधा अधूरा जो जितना आता है उसे अपनी भाषा में बना कर लिखें। कोई भी प्रश्न छोड़ कर आने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे। एग्जामिनर आपको स्टेप वाइज नंबर देते हैं प्रश्नों के, क्योंकि एग्जामिनर आपको स्टेप मार्किंग का नंबर देता है। एग्जामिनर जो है हमें स्टेप मार्किंग के नंबर देते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप लिखिए, आपको नंबर बोर्ड एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता तो क्या करें। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो मैं उसकी ट्रिक आपके पास लेकर आया हूँ। आगे मैं आपके बताऊँगा कि आपको कैसे प्रश्नों को लिखना है। आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है। रूल नंबर हमारा 5 है कि अब आपको कैसे लिखना है जानिए। आपको सबसे पहले कीवर्ड देखना है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, ये एक प्रश्न है। इसमें आपको कीवर्ड विद्युत और धारा मिला, तो इसी हिसाब से आप इस कीवर्ड को इसी तरह विद्युत धारा हेडिंग डालकर कीवर्ड विद्युत धारा से रिलेट करते हुए
अपने उत्तर को लिखते हुए चले जाएं। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड है तो इस पर आप पूरा लिखते हुए चले जाएं। जलियांवाला बाग हत्याकांड हेडिंग डालें और उसके की वर्ड जो मिलते हों समझ में आ रहे हैं उसे लिखते हुए चले जाएं। हेडिंग बनाकर लिखो। हेडिंग एक एक बढ़िया हेडिंग अच्छे से डालो। काले स्केच या नीले स्केच से हेडिंग डालकर अच्छे अच्छे प्रश्न को बढ़िया अच्छे से स्वच्छ सुंदर लिखते हुए चले जाओ। उत्तर जरूर लिखें। उत्तर जरूर आपको लिखना है, कोई भी उत्तर आपको छोड़कर नहीं आना है। अगर आप उत्तर छोड़कर आते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगी। गलत शब्द न लिखें। आपको गलत शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। जैसे कॉपी में गाना, गाली, कसम ये सब बिल्कुल ना लिखें, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सबसे लास्ट पॉइंट है आपका 5वां नंबर, तुक्का में। जैसे आप सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न में तुक्का लगा रहे हैं तो आपको हमेशा बी और सी ऑप्शन पर ही तुक्का लगाना है। ये 101% सही निकलते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको बोर्ड परीक्षा की सभी जानकारी हमारे इस चैनल पर प्राप्त होंगी।